हाय हेलो नमस्कार, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव एंड टुडे वी हैव विद अस वेरी ब्यूटीफुल टैलेंटेड गॉर्जियस सिंगिंग सेंसेशन जिनके चर्चे आजकल हर तरफ हैं क्योंकि वो बस छाई रहती हैं अपनी आवाज से। Her voice is just mesmerizing and I am a personal fan of her. Yes, I'm talking about Neeti Mohan, so who is equally beautiful and उनकी जो आवाज है बिल्कुल कोयल जैसी मुझे लगती है। तो नीति बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसी हैं आप? Thank you so much. How are you, Namita? I'm absolutely perfect. So to start with, मेरे यारा रिप्राइड वर्जन मैंने सुना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, हाउ मच आर यू हैप्पी when your fans respond so wonderfully to you? They give you so much good reactions. मैं जिस तरह से comments पढ़ रही थी, wonderful I mean. Thank you. मुझे लगता है जहां पर भी आज मैं हूँ, it's all because of the fans. It's all because of the listeners जिन्हें हमारे गाने पसंद आते हैं, जिन्हें हमारी आवाज पसंद आती है। तो firstly, super grateful to all the listeners, all the fans जिन्हें हमारे गाने अच्छे लगते हैं, especially मेरे यारा कि दोनों वर्जन्स को इतना प्यार मिल रहा है। So I'm feeling so nice because मेरे यारा after very long it released and ऐसा हमें लगने लगा हमारी टीम को कि हमें एक रिप्राइज वर्जन करना चाहिए और फीमेल वर्जन करना चाहिए बिकॉज लिरिक्स इतनी खूबसूरत है और इतनी हार्टफेल्ट है कि हर एक लवर को, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, उसको एक फीमेल वर्जन भी चाहिए होगा। So we did the reprise version also and it's doing so well. मैं इतनी रील्स देखती हूँ और इतने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज और ये सब पे लोग टैग करते हैं, so very very happy. How much does numbers matters to you? Views and all ये सब मैटर करता है? मुझे लगता है those who are on journey, on a musical journey, as students of music, as learners, as somebody who is just enjoying music, उन्हें इतना मैटर नहीं करता है। बट शायद लोगों को जब वो गूगल करते हैं और जब यूट्यूब खोलते हैं या जहाँ पे देखते हैं, ओ माय गॉड 500 मिलियन, लेट्स क्लिक ऑन दिस, ये ज्यादा अच्छा होगा, एज पर जिसके जस्ट फ्यू थाउजेंड्स हो। तो मैंने देखा है ऐसे लोगों को लगता है कि शायद जो ज्यादा नंबर्स हैं, हो सकता है, मुझे पता नहीं है। ऑफ कोर्स अगर बहुत टॉप ऑफ द चार्ट्स अगर आपका गाना जाता है और आप लोगों को आपको बहुत प्यार मिलता है लोगों से, तो ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि वाओ दैट्स सो नाइस। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे यार इस गाने को इतने व्यूज नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे, या इस गाने को इतने सारे व्यूज मिले, वाओ, ऐसा। मुझे थोड़ा, मैं डिटैच रहती हूँ इससे थोड़ा। अच्छा, वैसे तो इतने सारे सॉन्ग्स आपके आए हैं, मैं कुछ सॉन्ग्स आपसे जरूर कहूंगी गाने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे यारा से शुरुआत करते हैं बिकॉज़ योर फैंस रियली वुड वांट टू लव टू हियर दिस सॉन्ग इन लाइक योर लाइव वर्जन आई बिलीव। ओह ओके, श्योर। है ना? हो लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, हो मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका, मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा। वाओ, अमेजिंग। और जैसे मैंने कहा ना, एवरीवन इज जस्ट मेस्मराइज्ड, और मैं भी पर्सनली फैन हूँ नीति की आवाज की। हमेशा से मैं चाहती थी कि नीति का एक बार इंटरव्यू मुझे जरूर करना है। हाउ स्वीट, थैंक यू। आज हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और साक्षात आप मेरे सामने हो, मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, जानना चाहूंगी नीति, लाइक हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? मैं तो वन ऑफ द रियलिटी शो की लाइंस में जाके खड़ी हो गई थी इन 2003 एंड देयर यूज्ड टू बी अ चैनल कॉल्ड पॉप स्टार, सॉरी चैनल वी, और उसमें शो का नाम था पॉप स्टार्स, जिसका सीजन 2 मैंने जीता था विद माय अदर बैंड मेंबर्स। सो वहां से शुरुआत हुई थी और उसके बाद आज दिल्ली से मुंबई तक का सफर तय किया गया ट्रैवल करके। आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, सिस्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया, और बस धीरे धीरे एक एक पड़ाव मिलता रहा, चलते रहे, और बस वहां से शुरू हुई। वैसे दिल्ली की क्या मिस करती है नीति? दिल्ली की काफी चीजें मिस करती हूँ। मेरा कॉलेज उधर ही था,
मिरांडा हाउस, उसके बाद वहां की भेलपुरी, वहां रोज मैं एक भेलपुरी खाती थी कॉलेज के बाद, और अगर नहीं खा पाती थी और अगर लेट हो गई तो पैक करा के घर ले जाती थी। तो माय सिस्टर्स एंड पेरेंट्स वर लाइक, भेलपुरी नहीं लाई आज, ऐसे। सो आई मिस दैट सो मच। दिल्ली की हूँ ना, तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ वो भेलपुरी कहाँ मिलती थी। मिरांडा हाउस के ऐसे मेन गेट के बाहर बैठते हैं एक भेलपुरी वाले भैया, वो। अच्छी बात है। तो दिल्ली से मुंबई का सफर तो अच्छा रहा, और करियर की शुरुआत में जब म्यूजिक माइस्ट्रो के साथ काम करने का मौका मिला, मतलब वो मोमेंट के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। हाउ डिड दैट हैपन टू यू? तो मैं हमेशा से रहमान साहब के साथ उनको मिलना चाहती थी, किसी दिन सिर्फ देखना चाहती थी। और मुझे याद है कि 2007 की बात है, जब मेरी सिस्टर शक्ति टेरेंस लुइस में वो एज अ डांसर ट्रेन कर रही थी, और तब वो लोग परफॉर्म कर रहे थे। तो ए आर रहमान कॉन्सर्ट था बॉम्बे में, तो वो परफॉर्म कर रही थी, एंड इट वाज 31 दिसंबर की रात थी। तो उसने मुझे बोला कि तब वीडियो कॉलिंग तो होती नहीं थी, तब ऐसे हाँ, सब हमारे वो नॉर्मल फोन्स थे, विदाउट इंटरनेट एंड विदाउट वीडियो एंड कैमरा। तो उसने मुझे बोला कि आपको सुनना है, रिहर्सल हो रहा है रहमान सर के कॉन्सर्ट्स का। मैंने कहा, ओह माय गॉड, सुनाएगी थोड़ी देर? तो तब ना कॉल्स भी बड़ी एक्सपेंसिव होती थी, कि दीदी हाँ, बस हाँ। 1 मिनट में करूंगी, फिर मैं काट दूंगी, ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है, करना। सो वहां से ऐसा मुझे वो अभी भी याद है, वो इवनिंग, और मैं घर पे थी, और मैं सिर्फ 1 मिनट की रिहर्सल सुन के ही मुझे आंख में आंसू आ रहे थे कि मेरा कब वो दिन आएगा जब मैं रहमान साहब से मिलूंगी और उनको देखूंगी, मैं उनका सिर्फ म्यूजिक सुनूंगी। सैड मोमेंट हो गया, तब होगा वो ऐसा हुआ। तो। और उसके 6 महीने बाद ही उन्हीं के एक उनका कॉन्सर्ट था जो अमेरिका जा रहा था, 10 शोज के लिए, तो 1 डेढ़ महीने के लिए अमेरिका जाना था। तो उनके मैनेजर के उस तरह उनके ऑफिस से कॉल आया कि आप ऑडिशन कर सकते हैं इफ यू वांट टू। तो मैंने अपना ऑडिशन भेजा, और उसके बाद 2 हफ्ते तक कोई न्यूज नहीं। मुझे लगा कि शायद दे डिडंट लाइक माय वॉइस, तो अब नहीं होगा। बट देन सडनली मुझे कॉल आता है कि आपकी वॉइस रहमान साहब ने सेलेक्ट की है, सो आप इस शो में हिस्सा लेंगे उनके साथ। तो उस शो में होंगे सुखविंदर, उस शो में होंगे साधना सरगम, चित्रा जी एंड हरिहरन जी होंगे, और आप होंगे। तो मैं कह रही हूँ, आर यू रियली, मतलब ये क्या हो रहा है? सो मुझे फर्स्टली तो बिलीव नहीं हुआ, एंड देन वो सच हुआ। वी रिहर्स्ड, आई परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं रहमान साहब के साथ उनसे मिली। और वो था 2007, एंड अंटिल, मतलब पेंडेमिक के लास्ट होने से भी लास्ट कॉन्सर्ट हमने 2019 में रहमान साहब के साथ फेब में किया था। तो मुझे बहुत ग्रेटफुल लगता है कि ये एक ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ जिससे मुझे उनसे इतना सीखने को मिला है। और ही genuinely is like so amazing, so amazing. So yeah, उनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। अच्छी बात है। और ये मुझे लगता है, ये जो फैन मोमेंट वाला फील होता है वो सबसे अलग होता है। आपको अपने फेवरेट्स के साथ काम करने का मौका मिले, वो तो लाइफ में मतलब इट्स अ ब्लेसिंग और अ बून। उससे ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसा कुछ नहीं लगता मुझे। ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई करते हो अलग बात है, पर जब आप उस पढ़ाई को या उस नॉलेज को एक्चुअली एप्लीकेशन करते हैं उस चीज का, तो ज्यादा समझ में आता है। तो मुझे लगता था कि जब मैं म्यूजिक सीखती थी या रियाज करती थी तो एक अलग तरीके का रियाज होता था, बट जब आप स्टेज पर होते हो या आप अपने फेवरेट्स को देखते हो परफॉर्म करते हुए, तो जिस तरीके से आप सीख सकते हैं, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, और मैं अभी भी बहुत सीखती हूँ, ऐसा लगता है मुझे, उनसे और काफी और म्यूजिशियन से। जैसे आपने रियाज करने की बात कही, अब तो आप इतनी बिजी रहती है, रियाज करने का वक्त मिल जाता है अभी आपको? नहीं, निकालना पड़ता है। हाँ। अभी तो हाँ, निकालना ही पड़ता है, और मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर आई थिंक वो ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है फॉर एनी सिंगर, टू प्रैक्टिस एवरीडे। आपके गुरु कौन रहे हैं जिनसे आपने म्यूजिक सीखा? पहले दिल्ली में सीखती थी मैं, तो भातखंडे विद्यालय है, उधर सीखती थी, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में। उसके बाद मैं मुंबई आ गई, तो फिर मैं यहाँ सीखने लगी। भावदीप जयपुर वाले जी से सीखा थोड़े टाइम, फिर इधर एक और मेरी एक ठुमरी टीचर हैं राजश्री पाठक जी, उनसे सीखा है। सो और अभी भी मैं सीखती हूँ, एक जयश्री, एक और भी टीचर है मेरी, उनसे भी सीखती हूँ। और एक और अभी नया नया सीखना शुरू किया ऑनलाइन भी मैंने,
बिकॉज मुझे अच्छा, ऐसा लगा कि अभी कहीं मिल नहीं सकते, तो ऑनलाइन मैंने शुरू किया है सीखना। मुझे लगा कि कैसे रियाज को कंटिन्यू किया जाए इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ यू नो एक और मेरे गुरुजी हैं जयप्रकाश जी, उनसे भी सीखती हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, सिंस यू आर फ्रॉम दिल्ली, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज कमांड है, जिस तरह से मैं जानती हूँ अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी कमांड है, हाउ डिड यू हैव दिस ग्रेट कमांड ओवर ऑल दीज लैंग्वेजेस? दैट इज वन ऑफ द थिंग्स आई लर्नड फ्रॉम रहमान सर। तो उनके कॉन्सर्ट्स में जब परफॉर्म करते थे तो वहां पे बहुत तमिल तेलुगु सॉन्ग्स परफॉर्म होते थे, इंग्लिश भी थे एक दो, क्योंकि स्लम डॉग मिलियनेयर में इंग्लिश सॉन्ग भी थे। सो वहां मुझे इतने अच्छे लगते थे वो गाने, बचपन से मैं सुनती आ रही थी। तमिल समझ नहीं आते थे बट आई यूज्ड टू लव लिसनिंग टू देम। सो वहां से धीरे 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 आई थिंक वो सुन सुन के बस मुझे गाना आ गया दूसरी लैंग्वेजेस में। ओके, अच्छा, जब आप छोटी थी, मैं जानना चाहती हूँ नीति, और छोटे से बड़े होने तक का जो ये म्यूजिक का सफर है, काफी कुछ चेंजेस भी हुए होंगे, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अनलर्न भी करना पड़ता है, तो आपका फेवरेट जॉनर कौन सा रहा है हमेशा से, रिस्पेक्टिव से? बचपन से ही मैं ज्यादा सेमी क्लासिकल म्यूजिक सुनती थी। लता जी को बहुत सुनती थी, आशा जी को सुनती थी, जगजीत सिंह जी को बहुत सुनते थे, उनके भजन बहुत सुनते थे। सो बचपन से वो सुना है, बट देन सडनली फिल्म म्यूजिक बहुत सुनने लग गई मैं। और अब ऐसा लगता है कि थैंक्स टू इंटरनेट दैट यू कैन लिसन टू एवरी जॉनर ऑफ म्यूजिक। सो अगर मैं बोलूँ कि बचपन से क्या ज्यादा सुना है, तो वो डेफिनेटली भक्ति संगीत ज्यादा सुना है, भजन बहुत सुने हैं बचपन से। ओके, ओके। और अगर मैं लाइक इतने सारे सॉन्ग्स आपने गाए हैं, आपके कौन से फेवरेट्स हैं? कुछ ऐसे पर्सनल फेवरेट्स भी तो खुद से होंगे। गाए वो? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ओ ओके। आ, वो तो बड़ा टफ हो जाता है। बट हाँ, हमेशा जो लाइफ की पहली बार कोई एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा फर्स्ट इज ऑलवेज योर स्पेशल एंड मेमोरेबल वन। तो इसीलिए इश्क वाला लव एंड GRA जो फर्स्ट टाइम मेरे एक साथ रिलीज हुए थे 2012 में, तो वो हमेशा से बहुत स्पेशल है और बहुत दिल के करीब है। बट उसके ऑब्वियसली। बाद और of course बहुत गाने गाए हैं, तो एवरी हाँ, सॉन्ग स्पेशल इन डियर, सो इट्स डिफिकल्ट। हाँ, इश्क वाला लव इज माय पर्सनल फेवरेट, इवन GRA भी मुझे बहुत पसंद है, तो इश्क वाला लव हो जाए एक बार। जरूर। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा, वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। वाओ, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मतलब आप थैंक खुद ही यू। गा रही, इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। अच्छा, इफ आई लाइक टॉक अबाउट म्यूजिक इंडस्ट्री ना नीति, बहुत लाइक हमने रिसेंटली देखा ऑफ लेट कि काफी कुछ चेंजेस आए हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिक आया, एल्बम्स का एक दौर हुआ करता था, बॉलीवुड में भी काफी तरह के चेंजेस हमने देखे। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? हाउ डू यू सी इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्पेस इन टुडेस टाइम? यार आपका बहुत अच्छा सवाल है ये, बिकॉज लास्ट फ्यू इयर्स में हम सभी ने इतना कुछ बदलते देखा है डिजिटल दौर में, राइट फ्रॉम म्यूजिक टू एंटरटेनमेंट टू जिस तरह से हम फिल्म्स देख रहे हैं। बहुत बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ सो मेनी एप्स, इतने अब इंडिपेंडेंट म्यूजिक को भी बहुत बहुत लोग सुन रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर अस, फॉर म्यूजिशियंस। और अब ऐसा है कि आप अपना सिंगल खुद निकालें तो भी लोग सुन रहे हैं, आपको फिल्म सॉन्ग्स में भी सुन रहे हैं, और आप जब किसी और आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। सो आई थिंक हर तरह के जॉनर ऑफ म्यूजिक ने अपनी जगह बना ली है। और अभी हर लिसनर के लिए एक सॉन्ग है, मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह के लिसनर के लिए, जिसको डांस म्यूजिक चाहिए उसके लिए भी है, जिसको लव सॉन्ग्स चाहिए उसके लिए भी है, जिसको इंडिपेंडेंट म्यूजिक सुनना है उनके लिए भी है। सो एवरीबॉडी हैज अ सॉन्ग नाउ। डेफिनेटली। वैसे हु ऑल डू यू लुक अप टू फॉर कोलैबोरेशंस? किनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहती हैं? इनके साथ वेल अभी इतने न्यू आर्टिस्ट मैंने देखे हैं, सो ऑनलाइन, जैसे पेंडेमिक के टाइम, एंड आई फाउंड द म्यूजिक सो इंटरेस्टिंग। मुझे तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, बट जिनका म्यूजिक अभी ऑफ लेट में सुन रही हूँ वो है AP टिल्लो,
और अच्छा। प्रतीक कुहाड़, मुझे इन दोनों की म्यूजिक अभी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और भी कुछ आर्टिस्ट हैं जिनकी मैं सुन रही हूँ, और मुझे बिजली बिजली सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। सो इट्स नाइस टू काफी लिसन टू सॉन्ग्स। सॉरी। रील्स भी काफी बन रही हैं बिजली बिजली पर। हाँ, मैंने भी बनाई थी, मुझे याद है। तब तक मुझे लग नहीं रहा था दिस सॉन्ग वाज दैट पॉपुलर, बट आई रियली लाइक्ड इट। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, व्हाट अ नाइस सॉन्ग। और उसके बाद देखा तो इतनी रील्स आ गई थी, हमने कहा वाओ, यू नो बहुत अच्छा सॉन्ग लगा मुझे। सो ऐसे बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं। आई रियली लाइक लवर बाय दिस दिलजीत दोसांझ। तेरा नहीं मैं लवर। सो दैट, देन और कौन सा, अभी अरमान के सिंगल आया यू, आई रियली लाइक दैट। So yes, Abhi, well Abhi, but what I'm working on right now is a collaboration with my sisters. तो मैं अपनी sisters के साथ एक सिंगल पे वर्क कर रही हूँ, and it's gonna be all women power, you know. ओ वाओ, क्या Yes. बात। कब आने वाला है ये विमेन पावर से भरा हुआ गाना? So let's see soon. They are working on it. We'll announce it soon. We are so looking forward for it, in fact. Thank you so much. Thank you, Namita. So much, Neeti, for talking to us. It's one such wonderful conversation with you. Thank you. Thank you. You have a good time. Thank you.